हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। सो लास्ट वीडियो पे हमने चर्चा किया था कि ईवी बाय इबिडा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेशियो है जो आपको बताता है कि उस सेक्टर में इस स्पेसिफिक स्टॉक का आज के दिन क्या वैल्यू है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, क्या वो ओवर एक्सपेंसिव है। सारा कुछ उस रेशियो से पता चलता है। ठीक है, तो वो है एंट्री हमारा, कि जब मैं किसी भी स्टॉक को देखूंगा मेरा पहला प्रेफरेंस क्या होगा कि उस सेक्टर में आज के दिन। एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, लास्ट वीडियो नहीं देखा, तुरंत जाके चेक करिए। हो सकता है कि ये वीडियो ज्यादा दिन अवेलेबल ना रहे। और दूसरा चीज, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो ईवी बाय इबिडा पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो ईवी बाय इबिडा जो है वो हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में, मान के चलिए मैं, हमने एग्जांपल के लिए पावर सेक्टर लिया था। ठीक है, पावर सेक्टर हमने लिया था। तो मान के चलिए पावर सेक्टर में 1 2 3 4 5 स्टॉक्स थे। उन 5 स्टॉक्स में वो कौन सा स्टॉक है आज के दिन जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। उस पॉइंट को समझने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि ईवी बाय इबिडा, ईवी बाय इबिडा इसका क्या है वो आपको देखना होगा। ठीक है, और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, इसका रेशियो होना चाहिए कि ये 10 के नीचे होना चाहिए, 10 के नीचे होना चाहिए। एग्जांपल के लिए पावर सेक्टर हमने लिया था और हमने कहा था कि आज के दिन अगर आप कंपेयर करेंगे, जितना हमने देखा, जो भी 3-4 एग्जांपल हमने लिया था, तो इनमें सबसे सस्ता जो हमें मिल रहा था, जो फेयर वैल्यूड में है, फेयर वैल्यूएशन है जिसका, वो था टाटा पावर का हमने देखा था। ठीक है, अब टेक्निकल क्या है आपको जाके स्टडी करना है। अब देखिए, सबसे पहला काम है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं ना आपको चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा पाओ, क्योंकि फाइनेंस है, बेस ही बहुत क्रिटिकल है, समझना वैसे भी बहुत क्रिटिकल है, जितना इजीली हम समझ पाए चीजों को। तो कभी भी आप कोई भी चार्ट देखें, किसी भी कंपनी का कोई चार्ट देखें, आपको पहला काम ये करना है कि आप जाइए देखिए। अगर आप सोच रहे कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए दोनों अलग अलग चीजें। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसका कोई रोल इसमें नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, आप 15 दिन के लिए आए, इसका रोल कब है, आप लंबा होल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस स्टॉक से आपको 100%, 200%, 300% रिटर्न मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लंबा इसको होल्ड करना होगा। इस होल्ड करने के लिए जो कन्विक्शन, जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आएगा जब आप उसके फंडामेंटल देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने कहा था कि एंट्री पॉइंट क्या है। जब भी मैं किसी स्टॉक को देखूंगा, आज के दिन ओवर मार्केट गिरा हुआ है, सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो वो कौन सा स्टॉक्स है जो हमारे लिए आज के दिन वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ता मिल रहा है एक स्पेसिफिक सेक्टर में। तो इसका रोल कहां पर आ जाता है, जब एक सेक्टर को मैं देखता हूं, उस सेक्टर में किसी को भी अगर मुझे प्रेफरेंस देना है तो मैं इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दूंगा। पहला हो गया। चलिए आज हम बात करेंगे, अच्छा आज इसको कैसे यूज करना है वो भी बता देंगे। ठीक है, कि ये जो ईवी बाय इबिडा है इसको यूज कैसे करना है। लास्ट वीडियो पे हमने नहीं बताया था कि इसको कैसे अप्लाई करना है, आज के वीडियो में वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना है आज के दिन, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है। पहला वीडियो नहीं देखा ना, जाके जरूर देखना। उसके बाद आज का हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें बता देगा कि जो स्टॉक है उसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि वो मेरे लिए सही है या गलत। और इन सारी चीजों का अपडेट मैं कहां पर देता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो। सारी चीजें आपको वहां से सीखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा आपको ये लोग ना प्रीमियम में बेचते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे पीईजी रेशियो पे। मैंने कल या परसों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था कि देखो पीईजी रेशियो देखो, किसी भी कंपनी का स्टडी करो कि ईवी बाय इबिडा क्या है, पीईजी रेशियो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कैरियर, स्टॉक मार्केट में पूरा कैरियर आपका बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों चीजों को जान लेंगे। अब देखिए ये पीईजी रेशियो क्या है, ध्यान से सुनिए। पीईजी रेशियो ये है क्या बेसिकली, और इससे क्या हमें पता चलता है। हम सब किसी भी कंपनी का क्या देखते हैं, पी देखते हैं ना, पीई क्या है इसका हम देखते हैं। अब पी है बेसिकली है क्या, पी हमें क्या बताता है, पी बताता है देखो उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए तुम कितना ज्यादा पैसा दे रहे हो। किसी कंपनी का पी जो है वो मान के चलिए 20, यानी कि मैं 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूं, जो भी उसका अर्निंग है इसके अकॉर्डिंग मैं 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूं। मान के चलिए किसी स्टॉक का पी रेशियो है 100, पी है 100, इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक्स को खरीदने के लिए उसको मैं 100 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूं। जो भी इसका अर्निंग है इसके हिसाब से मैं इसको 100 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव खरीद रहा हूं। तो पी जो है वो आपको बताता है कि देखो कितना एक्सपेंसिव खरीद रहे हो। तो इससे आपको उतना क्लियर आइडिया नहीं होगा, एक छोटा सा आइडिया हो सकता है कि कितना एक्सपेंसिव है।
इतने आइडिया हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी भी कंपनी में पी अगर 20 के नीचे होना तो फेयरली वैल्यूड है, उसको खरीदो। अब ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिनका पी जो है वो इंक्रीज ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ नहीं है, अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। अर्निंग नहीं होगा तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगा, तो ईपीएस अगर सही नहीं है तो इसमें कोई ग्रोथ वैसे भी देखने को नहीं मिलेगा। अब चीजें समझिए, चीजें ये है कि सिर्फ इसको देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि हमें जाना है या नहीं जाना है इसमें। हमें अगर मैं प्लान कर रहा हूं तो क्या मैं इसको प्रेफरेंस दूं स्टॉक को, तो इससे आइडिया नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम देखेंगे पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो क्या है? पीईजी रेशियो है पीई को जब हम डिवाइड करते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट से, तो हमें आइडिया हो जाता है कि पीईजी रेशियो क्या है इसका। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? अर्निंग ग्रोथ रेशियो से, अर्निंग ग्रोथ रेट से जब हम डिवाइड करते हैं पीई को, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो कंपनी है आज के दिन वो फेयरली वैल्यूड है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में, देखो इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली समझना है। जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, हमें सिंपली समझ लेना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो पीजी रेशियो का मैं एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन इससे पहले समझो कि पीजी रेशियो में क्या होता है। किसी भी स्टॉक का पीईजी रेशियो जो है वो हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आपको समझने कि वो कंपनी आज के दिन फेयर वैल्यू पे है या नहीं, तो पीजी रेशियो जो निकलेगा वो 1 या 1 से नीचे आना चाहिए। 1 होना चाहिए या 1 से नीचे आना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए या फिर 1 से नीचे आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, 1 होना चाहिए या फिर इसके नीचे आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा है, मान के चलिए किसी कंपनी का पीईजी रेशियो जो है वो निकला हमारा 2, इसका मतलब क्या है कि वो अब एक्सपेंसिव है। वो जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसे ऐसे एग्जांपल मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको इस सीरीज में, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे ये स्टॉक हम खरीद रहे थे, ये इतना एक्सपेंसिव है, हम इसको खरीद रहे थे। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे आगे चल के। तो मोटा मोटा यहां हमें समझना है कि किसी भी कंपनी का पीईजी रेशियो जो निकलेगा, जब मैं इसके अर्निंग रेट को या इसके जब मैं इसके पी रेशियो को जब मैं अर्निंग रेट से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो नंबर निकल के आना चाहिए वो 1 होना चाहिए या 1 के नीचे होना चाहिए। यहां पर भी यही लिखा है, मैंने सिंपली आपको समझा दिया है। ठीक है, सिंपली मैंने आपको समझा दिया है कि अगर देखो द स्टॉक्स में बी ओवर वैल्यूड, कब? जब पीजी रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे। अब देखिए एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है, किसी कंपनी का मैंने यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है। पीजी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये पीजी रेशियो मान के चले, ये इसका पी है, कंपनी का पी होता है ना, जो पी है ये मान के चलिए ये है 20। ठीक है, ये 20 है, और हमने देखा इसका जो अर्निंग रेट है, ठीक है, वो हमने देखा जो वो है 10 मान के चले। तो जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें मिलता है पीजी रेशियो। इस केस में 2 है, इसका मतलब क्या है कमेंट में जरूर बता दीजिए। इसका निकला है 2, तो ये ओवर वैल्यूड है, सस्ता है या एक्सपेंसिव है? मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट में बताइए ये सस्ता है कि एक्सपेंसिव है, इस कंपनी में हमें प्लान करना चाहिए या नहीं, ये आपको कमेंट में बताना होगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हमने दो चीजें अभी सीख लिया। हमने सीखा ईवी व इवेटा, जो हमें बताता है कि वो जो कंपनी है आज के दिन वो अच्छे लेवल पे है या नहीं इस गिरावट के मार्केट में। तो हमने क्या जाना? ईवी बाय इवेटा हमने जाना। ठीक है, ईवी बाय इवेटा हमने जान लिया। इसके साथ हमने पीईजी रेशियो भी जान लिया। तो इससे क्या आइडिया हो गया? इससे हमें एक आइडिया हो गया कि अब तो मेरे पास फिल्टर होकर बेस्ट कंपनी ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको कैसे लगाते हैं वो देखते हैं, इसको कैसे हमें यूज करना है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं कोई से भी कल हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अडानी एनर्जी का हमने एग्जाम्पल दिया था, और अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया तो ऊपर के लेवल पे, तो आपको पता चलेगा। तो इसका ईवी इवेंटा सस्ता है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या ये 17 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, नॉर्मल सी चीजें 17 भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देना है? आपका पसंद सोच है। मान के चले कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ईवी इवेंटा जो है वो नीचे नहीं आएगा, तो वो आपको एक्सपेंसिव ही दिखेगा, हमेशा एक्सपेंसिव दिखेगा। ठीक है, अगर ये नीचे नहीं आता है तो हमेशा आपको ये जो है वो एक्सपेंसिव ही दिखेगा। नोटिस करके देखिए। ठीक है, तो ये हमेशा आपको एक्सपेंसिव दिखेगा। ठीक है, आज के दिन क्योंकि गिरा है, तो आज इसकी जरूरत है हमें,
आज इसकी हमें जरूरत है, ये आज हमें चाहिए। पहला हमारा ये पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट क्या है वो समझते हैं, ठीक है। दूसरा हमने, अच्छा इसको कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट रेशियो, इसमें क्लिक करेंगे सीधा, ठीक है। एडिट रेशियो आ गया अपना। उसके बाद आप यहां पर आपको सारे चीजें मिल जाएंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग, सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगे, प्रोमोटर होल्डिंग, देखिए ईवी बाई EBITDA है, बस क्लिक करना है आ जाएगा, ठीक है। पीजी रेशियो है, क्लिक करना है आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, देखिए सारी चीजें आ गई, जो भी हमने लगाया है सारी चीजें यहां पर आ गई। अब हम थोड़ा सा बैक करते हैं और देखते हैं। अब देखिए अडानी एनर्जी में हमने देखा जो ईवी बाई EBITDA है, ये सारे आपको कमेंट करके बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको कमेंट पे बताना है। हमने देखा कि ईवी बाई EBITDA जो है वो है 17। तो हमने देखा कि हमने और एक दो एग्जांपल भी लेंगे इस सेक्टर में। जब लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था तो हमने देखा कि देखो ये मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। अब इसका PEG रेशियो क्या है, आप कमेंट में बता दो, सस्ता है कि एक्सपेंसिव है, इसका चार्ट देखना भी चाहिए या नहीं ये भी बता देना। इस गिरावट के मार्केट में ये सस्ता हुआ का ये भी बता देना कि इस गिरावट के मार्केट में ये सस्ता हुआ या नहीं ये भी बता देना। आप कंपेयर कैसे करेंगे, किस सेक्टर में मुझे जाना है, जैसे कि मान के चलिए एनर्जी सेक्टर जो है, पावर सेक्टर जो है टॉप से अच्छा खासा गिरा है, करीबन 38% गिरा है इस गिरावट के मार्केट में। अब आप प्लान कर रहे हैं कि जाना है इसमें, आप कैसे जाएंगे जब आपको पता ही नहीं कि इस सेक्टर में आज के दिन अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन सा है। चलिए उसके बाद हम इसी सेक्टर का पेयर कोई एक निकाल लेते हैं, बहुत सारे पेयर के लिए। अच्छा टाटा पावर का हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं पीजी रेशियो EBITDA, क्या ये हमें बताते हैं कि एक्सपेंसिव है या सस्ता है, ठीक है। हमने अब तक चार्ट नहीं देखा और ना ही हमें चार्ट देखना है, हम बस इतना समझ रहे हैं कि ये सस्ता है या एक्सपेंसिव है। कैसे समझेंगे, ऐसे वीडियो ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ये प्रीमियम में लोग बेचते हैं, ठीक है। प्रीमियम में ये भी हो सकता है इस वीडियो को लोग प्रीमियम में कन्वर्ट करके बेचते, ध्यान से सुनिए। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, ये एक्सपेंसिव है या सस्ता है आज के दिन। अगर आपको बस इतना आइडिया करना है कि आज के दिन वो कौन सी कंपनी है जो अंडर वैल्यूड है, कैसे समझेंगे आप, कॉमेंट में जरूर बता दीजिए ये सस्ता है ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। कुछ और देखते हैं इस पेयर कंपनी में और कौन से कंपनीज है इस सेक्टर में। चलिए मैं निकालने की कोशिश करता हूं, किसको निकालूं, एनटीपीसी को निकालते हैं। चलिए एनटीपीसी में क्या सिचुएशन है, पीजे अगर आप देखेंगे PEG रेशियो क्या है यहाँ पर, ये अपना PEG रेशियो और ये अपना ईवी बाई EBITDA, ठीक है। तो ये मुझे अलाउ नहीं कर, ये अलाउ कर रहा है कि देखो भाई ईवी बाई EBITDA ठीक है, लेकिन PEG रेशियो ना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। चलिए कुछ और देखते हैं, फिर हम निकालते हैं पावर ग्रिड, इसको देखते हैं। चलिए क्या है इसमें, ये देख लो, ये ठीक है 2 के आसपास है बट नीचे होता बेहतर होता। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपेयर अगर मैं करूं आज के दिन अंडर वैल्यूड है बाकी के मुकाबले एटलीस्ट, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है इसमें, मान के चलो अडानी पावर हमने देखा था, अडानी पावर नहीं देखा था, अडानी पावर लगाते हैं। चलिए अडानी पावर में क्या कंडीशंस है, ईवी बाई EBITDA एंड PEG रेशियो, अडानी पावर भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हाँ एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो ठीक है, फेयरली वैल्यूड है, बाकी के मुकाबले यही थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। बाकी और भी कुछ चीजें ऐड करने वाला हूं, आगे चल के और भी क्लियर हो जाएगा और भी हम धीरे धीरे करके निश में जाएंगे कि हमें पता चले कि ये कंपनी जो है वो हमारे लिए सही है या गलत है। कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें डाटा निकालना है, बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, कमेंट पे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, सीरीज को कंटिन्यू करो या ना करो, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो पे जो मेन मोटिव रहता है कि कुछ नया आप सीख के जाए, कुछ नया आप सीख के जाए। तो चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सेफ रहें।